कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ग्रह पर संभव नहीं है। यह निश्चित रूप से समझ में आता है कि आप सोचते होंगे कि अगर यह पृथ्वी पर असंभव है तो ब्रह्मांड में हर जगह असंभव होगा। लेकिन बस ऐसा नहीं है। और ब्रह्मांड वास्तव में हम में से किसी पर भी विश्वास करने की तुलना में बहुत अधिक अजनबी है। चलो छाया से शुरू करते हैं। पृथ्वी पर आपकी छाया हमेशा अकेली होती है और आप हमेशा इसे इस तरह देखने के आदी होते हैं जैसे यह दिन के दौरान होता है। आप सभी को हर किसी को सिर्फ एक छाया के साथ देखने की आदत है, लेकिन यह एक सार्वभौमिक चीज नहीं है जिसे कहीं और अनुभव किया जाएगा। आपकी एक छाया है क्योंकि पृथ्वी पर हमारा प्राथमिक प्रकाश स्रोत हमारा सूर्य है। लेकिन क्या होगा अगर दो सूर्य हों? एक ग्रह जो दो सितारों की परिक्रमा करता है, स्टार वार्स से टैटूइन जैसा दिखता है, जिसमें हर दिन दो शानदार सूर्यास्त और दो छायाएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक के बजाय। यह केवल विज्ञान कथा हुआ करता था जब तक कि केपलर 16b ग्रहों की खोज नहीं हुई थी, जो एक ऐसा स्थान है जो दो अलग अलग सितारों की परिक्रमा करता है। यदि आपको अचानक किसी ग्रह की सतह पर टेलीपोर्ट किया गया तो आप अत्यधिक तापमान और सांस लेने के लिए हवा की कमी से मर जाएंगे। लेकिन यह मानते हुए कि आपको एक सूट में टेलीपोर्ट किया गया था जो आपको जीवित रहने में मदद कर सकता है, तो आप दो अलग अलग छायाओं का अनुभव करेंगे। आपकी हमेशा एकाकी छाया के लिए एक दोस्त जिसे आप पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। GJ1214b नाम का एक महासागरीय ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, जो हमारे ग्रह पर प्रशांत महासागर को तुलनात्मक रूप से एक पोखर जैसा लगता है। भले ही पानी पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक को कवर करता है, पानी केवल पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 0.005% है। GJ1214b पर हालांकि पानी ग्रह के कुल द्रव्यमान का 10% तक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि पूरा ग्रह सैकड़ों किलोमीटर गहरे समुद्र में समा जाएगा। हमारा अपना महासागर केवल 11 किलोमीटर नीचे जाता है और हमारे पास पहले से ही इस तरह के भयानक राक्षस हैं, इस तरह की विशाल व्हेल। इसलिए किसी की कल्पना पूरी तरह से जंगली हो सकती है कि एक महासागर में कौन से काल्पनिक राक्षस मौजूद हो सकते हैं जो हमारे अपने से 10 गुना अधिक गहरा है। कौन जानता है कि अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो वहां क्या छिपा हो सकता है। अपने जहाज को सतह पर उतरा, लेकिन जो ज्ञात है वह यह है कि इस विशाल महासागर में सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे दबाव इतना तीव्र होगा कि नीचे का पानी बर्फ के एक विदेशी रूप में परिवर्तित हो जाएगा जिसे बर्फ सात के रूप में जाना जाता है। यह बर्फ की तरह नहीं होगी जिसे आप पृथ्वी पर जानते हैं। यह बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन ठोस रूप में रहेगा। ऐसा नहीं होता स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर। लेकिन न तो हमारा अगला विचित्र उदाहरण है। पृथ्वी पर मौसम अक्सर हिंसक और अप्रत्याशित होता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अन्य स्थानों की तुलना में बेहद समान है। उदाहरण के लिए COROT 7b ग्रह को लेता है, जहां पानी की बजाय बारिश हो रही है, चट्टानों की बारिश होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह का आधा हिस्सा 2600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, जबकि दूसरा आधा 177 डिग्री सेल्सियस पर अधिक ठंडा है। गर्म तरफ का तापमान चट्टानों को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त है, और जैसे पानी वाष्पित होकर पृथ्वी पर बादलों में संघनित हो जाएगा, वैसे ही चट्टानें इस ग्रह पर चट्टानी बादलों में संघनित हो जाएंगी। ये अजीब चट्टान बादल फिर सतह पर तरल चट्टानों या मैग्मा की बारिश करेंगे। लेकिन चूंकि वायुमंडल जितना अधिक ठंडा होता है उतना ही ऊपर जाता है और ठंडी तरफ का तापमान बहुत कम होता है, मैग्मा वर्षा अक्सर जमीन से टकराने से पहले चट्टानों में कठोर हो जाती है। यह ग्रह नरक के निकटतम स्थान की तरह लगता है, जो ब्रह्मांड में एक स्थान बादल को मिलता है, लेकिन दूसरे ग्रह में शायद और भी विचित्र मौसम है। HD 189773b के रूप में जाना जाने वाला यह ग्रह हमसे 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है,
बृहस्पति से थोड़ा बड़ा है और अंतरिक्ष से आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखता है। लेकिन वह सुंदरता एक भयानक रहस्य छुपा रही है। यह इस तरह दिखता है क्योंकि ग्रह का परमाणु क्षेत्र मुख्य रूप से सिलिकेट कणों से बना है। ग्रह पर हवाएं 5400 माइल पर आवर पर चिल्ला सकती हैं, जो 2 किमी सेकंड के बराबर या ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है। तापमान 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि ग्रह अपनी अत्यंत हिंसक 2 किमी सेकंड हवाओं में कांच के किनारे बारिश करता है। यह इतना तेज और डरावना है कि अगर ऐसा कोई तूफान पृथ्वी पर दिखाई देता है तो यह केवल 5 घंटे 35 मिनट में भूमध्य रेखा पर पूरे ग्रह की यात्रा करेगा और कांच के कटे हुए निशान को पीछे छोड़ दें। लेकिन यह तूफान भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली हवा की तुलना में है। HD 189733b ग्रह पर हवा। यह एक गैस ग्रह है जिसके दोनों ओर अपने तारे का सामना करना पड़ता है, जहां तापमान 966 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन अंधेरे तरफ का तापमान अभी भी 688 डिग्री सेल्सियस पर बहुत गर्म है। तो अंधेरा पक्ष अभी भी इतना गर्म कैसे रहता है? इसका उत्तर अत्यंत दुष्ट रूप से तेज हवा है, जो संभवतः 22,000 माइल पर आवर तक 10 km/s के बराबर या ध्वनि की गति से लगभग 29 गुना अधिक है। संदर्भ के लिए 1999 में ओक्लाहोमा में एक बवंडर के दौरान पृथ्वी पर अब तक की सबसे तेज रिकॉर्डेड हवा हुई और यह केवल 301 माइल पर आवर 484 km/h था, या इस विशाल पर एक दोहा स्वप्न तूफान से 73 गुना कम था, जो इस समय उग्र हो रहा है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने खुद को पतंग बना लिया और हवा में उड़ गए तो आप केवल 1 घंटे 8 मिनट में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प जगह वह जगह है जो घर के बहुत करीब है। विशेष रूप से इस स्थान को टाइटन कहा जाता है, जो कि शनि का चंद्रमा है। इसका इतना घना वातावरण है कि हमें यह भी नहीं पता था कि 2005 तक इसकी सतह कैसी दिखती थी। अगर आप उत्सुक हैं तो यह ऐसा दिखता है। लेकिन टाइटन बड़ी विचित्र जगह है। इसमें एक वायुमंडल, नदी और झीलें हैं और यहाँ तक कि पृथ्वी की तरह बारिश भी होती है। लेकिन तापमान एक हड्डी टूटने वाला नकारात्मक 179 डिग्री सेल्सियस है, जो इतना ठंडा है कि पानी चट्टानों की तरह कठोर है और रासायनिक मीथेन लिड्यूड अवस्था में मौजूद है। चंद्रमा पर बादल, नदियां और झीलें मीथेन से बनी हैं, जो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। टाइटन की सतह का केवल 20% ही मैप किया गया है, लेकिन यह अनुमान है कि अकेले उस क्षेत्र में 100 गुना अधिक प्राकृतिक गैस और तेल है जो पूरी पृथ्वी पर स्थित है। टाइटन पर इतनी गैस है कि सचमुच बारिश होती है। यह एक तेल व्यवसायी का सपना है और शायद कुछ देशों को टाइटन के बारे में बताने के लिए अंतरिक्ष यात्रा को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इससे भी अधिक अजीब, आप वास्तव में सैद्धांतिक रूप से टाइटन पर उड़ सकते हैं। वातावरण काफी घना है और गुरुत्वाकर्षण सप्ताह में एक दौड़ती हुई छलांग है कि अगर आपकी बाहों में पंखों की एक जोड़ी जुड़ी हुई है और एक दौड़ती हुई छलांग लगाई है, तो आप वास्तव में चंद्रमा के चारों ओर फड़फड़ा सकते हैं, जैसे कि एक पक्षी सभी विदेशी स्थलों को ले रहा है। नदी और झीलें। बेशक आपको अपनी रक्षा के लिए एक सूट की आवश्यकता होगी, लेकिन कुछ ऐसा जो यहाँ पृथ्वी पर असंभव है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you come